यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन जीके के क्वेश्चनों को एक बार जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? ए ऑप्शन इनसाट 1A। आपको बता दें कि यह एक भारत का उपग्रह था जिसे 1982 में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला उपग्रह संचार ये था, लेकिन ये भारत का पहला उपग्रह नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये भारत का पहला संचार उपग्रह के नाम से इसे हम जानते हैं, लेकिन भारत का पहला उपग्रह के नाम से ये बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम ए ऑप्शन गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया है भास्कर आई। आपको बता दें कि यह 1979 में लॉन्च किया गया था, जो कि एक पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह था। तो यहाँ पे ये अवलोकन उपग्रह नहीं पूछा गया है, ये केवल उपग्रह पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे हम बी ऑप्शन गलत मारेंगे। सी ऑप्शन दिया गया आर्यभट्ट, ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि ये भारत का पहला उपग्रह था जिससे 19 अप्रैल, ध्यान से बात को सुनिएगा, 19 अप्रैल 1975 को यहाँ पे सवित संघ की सहायता से इसे लॉन्च किया गया था और इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय जो गणितज्ञ है आर्यभट्ट, उनके नाम पर रखा गया था। जो कि आर्यभट्ट के नाम से हम जानते हैं कि भारत का पहला उपग्रह कौन था, तो आर्यभट्ट, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया रोहिणी। तो ये जो है रोहिणी, यह एक जो है उपग्रह श्रृंखला थी जिसे भारत में SLV द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इनको जो है प्रक्षेपण में यहाँ पे दिखाया गया। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। सही जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्यभट्ट। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जैसे कि ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1946 में, मतलब 9 दिसंबर 1946 में। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी इसी दिन हुई थी और इसी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया 15 अगस्त 1947। तो आपको बता दें इस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी, संविधान सभा की पहली बैठक नहीं मिली थी। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाता है। सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो आपको बता दें इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत गणराज्य बना था। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन के अनुसार भी गलत हो जाता है। डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1946। तो इस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन है, लेकिन संविधान सभा में इनसे कोई भी यहाँ पे संबंध नहीं है। तो इसी कारण हम डी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। सही जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है किस गवर्नर जनरल के समय डाक टिकटों की शुरुआत तो हुई? जैसे कि ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। देखिए इसके के समय जो लॉर्ड डलहौजी है, इनके समय 1954 में, किसमें साथियों, सॉरी 1854 में, 1854 में भारत में पहले डाक टिकट की शुरुआत हुई थी। इन्हें भारतीय डाक प्रणाली का जनक भी माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी जो सत्ता है उसको मजबूत किया था, लेकिन डाक जो टिकट है इनकी शुरुआत जो है इनसे पहले ही हो चुकी थी। इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन गलत मारेंगे। सी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो आप ध्यान रखिएगा 1905 में, कब साथियों, 1905 में बंगाल विभाजन के समय ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पे डाक की बात करें तो इस समय जो है डाक टिकटों की शुरुआत के लिए यहाँ पे ऐसा यहाँ पे नहीं किया गया था, इससे पहले यहाँ पे डाक टिकट की शुरुआत कर दी गई थी। तो ये बंगाल विभाजन के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है लॉर्ड कर्जन। बाकी इनकी डाक टिकट की बात करें तो इनसे इनका कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन को गलत मारेंगे। डी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि लॉर्ड जो माउंटबेटन है ये भारत के अंतिम जो वायसराय बोला जाता है, ये वायसराय थे। और स्वतंत्रता में इससे यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे देखा भी गया है कि यहाँ पे स्वतंत्रता से इनकी संबंधित भूमिका में थी। तो इसी कारण यहाँ पे हम इसको गलत मारेंगे।
क्योंकि इनका जो यहाँ पे इनसे डाक टिकट से कोई भी संबंध नहीं है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। कब यहाँ पे टिकट की शुरुआत की गई थी? तो टिकट की शुरुआत 1854 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जैसे कि ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 में। तो ये जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल यहाँ पे साथियों सही है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में बैसाखी के दिन जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी थी और ये ब्रिटिश अत्याचार का प्रतीक भी माना जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बाकी 15 अगस्त 1947 के बारे में आप जानते ही हैं। ये इस दिन क्या हुआ था? भारत की स्वतंत्रता का दिवस है, स्वतंत्रता यहाँ पे प्राप्त हुई थी। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन के अनुसार गलत है। बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो इस दिन क्या हुआ था? भारत जो है गणराज्य बना था, जो कि संविधान लागू हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन हमारा गलत है। डी ऑप्शन दिया गया 5 जुलाई 1905। तो ध्यान रखिएगा, इस दिन क्या हुआ था? बंगाल विभाजन के समय से ये जुड़ा हुआ है, 5 जुलाई 1905। तो ये भी क्वेश्चन के अनुसार हमारा गलत हो जाता है। जो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। साथियों, यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया ऋग्वेद से। तो देखिए, इसमें कोई भी मंत्र नहीं है ऋग्वेद में, लेकिन सत्यमेव जयते की बात करें तो इसका ये स्रोत भी नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद जो है ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन दिया गया उपनिषद। तो ये आपका जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मुंडक उपनिषद है ये उससे लिया गया था सत्यमेव जयते। और यहाँ पे आपको सत्यमेव जयते क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है, तो इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। सी ऑप्शन दिया गया महाभारत, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें धर्म और युद्ध का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें कोई भी यहाँ पे ऐसी बात नहीं कही गई है जो कि वाक्य की बात की गई कि ये वाक्य यहाँ पे दिया गया है। तो इसी कारण ये हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। डी ऑप्शन दिया गया भगवत गीता। तो ये जो उपदेशात्मक जो ग्रंथ है जिसको भगवत गीता बोला जाता है, ये आपका क्या है? भगवत गीता एक क्या है? उपदेशात्मक ग्रंथ है। लेकिन सत्यमेव जयते से इसका कोई भी यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो इसी कारण हम इस ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। सही जो ऑप्शन होगा हमारा उपनिषद, जो क्योंकि उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये कल की डेट में भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, जैसे यहाँ पे है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपको बता दें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सन 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति थे, पर यहाँ पे पहले नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति थे, ये बिल्कुल सही है, 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति थे। लेकिन पहले की यदि बात किया जाए कि जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक यहाँ पे राष्ट्रपति पे पद पर थे, जो कि पहले राष्ट्रपति थे? तो 1950 से, ध्यान रखिएगा, कब से? 1950 से ये जो थे 1962 तक थे। कितना? 1962 तक थे भारत के पहले राष्ट्रपति। और ध्यान रखिएगा 2 बार पद पर ये रहे हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि यहाँ पे बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। तो इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन गलत मारेंगे। डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बता दें ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति नहीं थे। तो इसी कारण जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाता है। सही जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अक्षमता योजना से जुड़ा है? जैसे कि ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो आपको बता दें यहाँ पे जो आपका उत्तर प्रदेश दिया गया है ये यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है कोई भी यहाँ पे योजना की बात करें तो यहाँ कोई भी योजना है
और यहाँ पे अस्मिता की बात किया जा रहा है, तो अस्मिता योजना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही गलत हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो योजनाएं महिलाओं को सस्ती दरों पर जो सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए ये आपकी योजना शुरू की गई थी, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं अस्मिता योजना। ये ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र से शुरू की गई थी, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। सी ऑप्शन दिया गया गुजरात, तो आपको बता दें इसमें अलग अलग योजनाएं हैं, जैसे कि सौभाग्य योजना हो गई, सुधारा योजना हो गई, ये गुजरात से है, लेकिन अस्मिता योजना जो है वो महाराष्ट्र से है। इसी कारण हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया गया कर्नाटक, तो एक कर्नाटक भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में भाग्य योजना चलती है, अस्मिता योजना नहीं चलती है। तो भाग्य योजना पूछा जाए तो आप कर्नाटक मारेंगे, बाकी अस्मिता यदि पूछा जाए तो आप महाराष्ट्र मारेंगे। तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। और भी यहाँ पे चलिए नीचे एक क्वेश्चन है जो कि छोटा यहाँ पर है, इसमें पूछा जा रहा है कि किस मुगल सम्राट ने तानसेन को अपने दरबार में नियुक्ति किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन है बाबर, तो आपको बता दें ये पहले मुगल सम्राट थे जिनका नाम बाबर था, लेकिन तानसेन उनके समय नहीं थे, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया अकबर, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से तानसेन जो थे वो प्रमुख संगीतज्ञ थे, और यही आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। सी ऑप्शन दिया गया जहांगीर, तो जहांगीर बिल्कुल गलत है, क्योंकि अकबर के जो पुत्र थे वो थे जहांगीर, लेकिन तानसेन जो थे उनके समय से पहले ही प्रसिद्ध हो चुके थे। इसी कारण हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है शाहजहां, तो शाहजहां जो है यहाँ पे बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है साथियों, क्योंकि इन्हें कला का संरक्षक माना जाता है, पर तानसेन से इनको कोई भी यहाँ पे संबंध नहीं है। यहाँ पे अकबर से था, इनका संबंध किनसे था? अकबर से था, तानसेन से नहीं था। तो इसी कारण हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो सही ऑप्शन हमको कौन सा मालूम चला? तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन मालूम चला कि जो अकबर के नवरत्न थे उनमें से जो तानसेन थे वो प्रमुख थे। प्रमुख इसलिए थे क्योंकि संगीतज्ञ थे। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति के जनक के रूप में भारत में किसे जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही दिया गया है ये आपका बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम थे, इन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता था। कृषि क्षेत्र से इनका कोई भी जुड़ाव नहीं है। इसी कारण यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाता है? ए ऑप्शन साथियों गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप वेट के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपका जो है यहाँ पे आपका ए ऑप्शन गलत हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया एम एस स्वामीनाथन, जो कि ये आपका जो बी ऑप्शन है, ये जो बी ऑप्शन है साथियों ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एम एस स्वामीनाथन थे ये भारत में हरित क्रांति के पीछे इनका जो माना जाता है सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। इन्हीं का योगदान है सबसे बड़ा, जो कि हरित क्रांति में इनका सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में ये देखने को मिल जाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया पीवी नरसिम्हा राव, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों पीवी नरसिम्हा जो राव थे ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन कृषि क्रांति से इनका कोई भी लगाव नहीं था, कोई भी ये यहाँ पे जुड़े से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। तो इसी कारण यहाँ पे हम सी ऑप्शन गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया वल्लभ भाई पटेल, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जो है इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है और ये भारत के जो है एकीकरण में प्रसिद्ध है। इनसे भी कोई हरित क्रांति या कृषि से संबंधित कोई भी यहाँ पे संबंध नहीं है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन भी क्या मारेंगे? गलत मारेंगे। सही जो ऑप्शन होगा हमारा एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया अफ्रीका, तो देखिए
अफ्रीका जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन सबसे बड़ा की यदि बात करें तो सबसे बड़ा में ये आपका अफ्रीका नहीं आता है। इसी कारण हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया यूरोप। तो यूरोप जो है साथियों ये आपका आकार में छोटा है और ये एशिया के पश्चिम में स्थित है, लेकिन यदि छोटा है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये बड़ा तो नहीं है। इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत मारेंगे। सी ऑप्शन दिया गया एशिया। तो एशिया जो है बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन है, क्योंकि ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में यहाँ पे सबसे बड़ा है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। अब तक जो आपको ऑप्शन देखने को मिला उसमें सबसे छोटा है, तो इसी कारण डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सही जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ए ऑप्शन दिए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मैंने आपको अभी बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये भारत के संविधान निर्माता थे, लेकिन प्रधानमंत्री ये नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन ही गलत है। बी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो थे ये स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। तो इसी कारण हम बी ऑप्शन भी गलत मारेंगे। सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और ये कब से कब तक रहे हैं। तो 1947 से, कब से साथियों, 1947 से जो थे 1964 तक थे। कितने? 1964 तक थे, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और डी ऑप्शन दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये पहले उप प्रधानमंत्री थे, पर यहाँ पे ये आपका प्रधानमंत्री पहले नहीं थे। इसी कारण जो है हम यहाँ पे डी ऑप्शन गलत मारेंगे। ध्यान रखिएगा, ये उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं और गृह मंत्री भी रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया साथियों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया 1885 में। तो ध्यान रखिएगा 1885 जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि जो ए और ओ जो HUME की फल है उस पर मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि 1885 ईस्वी में। और यहाँ पे आपका 1885 ए ऑप्शन में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन दिया गया 1947। तो ये भारत की स्वतंत्रता का वर्ष था 1947। और यहाँ पे जो है 1857 दिया गया है। तो 1857 जो है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वर्ष है। और यहाँ पे 1920 दिया गया है। तो इस समय जो है कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन स्थापना जो हुई थी इसकी कब हुई थी साथियों? और ये स्थापना 1885 में हुई थी। और यहाँ पे 1947 भारत की स्वतंत्रता का वर्ष है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन काफी इजी थे। आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि चंद्रयान-1 मिशन किसने लॉन्च किया। मतलब नासा के द्वारा हुआ या इसरो के द्वारा या DRDO के द्वारा या स्पेस एक्स के द्वारा। तो आपको बता दें ये जो हुआ किसके द्वारा हुआ। तो ये आपका जो हुआ केवल इसरो के द्वारा हुआ, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है। चलिए और भी ऑप्शनों को देख लेते हैं। यहाँ पे नासा दिया गया है। तो आपको बता दें ये जो नासा है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, लेकिन चंद्रयान-1 की बात करें तो ये भारत का मिशन था, यहाँ पर अमेरिका का मिशन नहीं था। तो हमारा ए ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाता है। बी ऑप्शन जो कि इसरो दिया गया है। तो आपको बता दें 2008 में, कब? 2008 में भारत का पहला जो चंद्र मिशन था जो कि चंद्रयान-1 ये लॉन्च किया गया था, जो कि इसरो ने लॉन्च किया था, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। चंद्रयान जो मिशन है 1 वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था।
डी ऑप्शन दिया गया डीआरडीओ, तो डीआरडीओ ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये रक्षा अनुसंधान जो है उससे संबंधित रखता है, न कि किसी अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित रखता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे इसको गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिए गए स्पेस एक्स, तो ये जो है अमेरिका की निजी कंपनी है, भारत से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, तो हम इसको गलत मारेंगे। सही जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसरो, जो कि 2008 में लॉन्च किया था चंद्रयान-1 मिशन। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि पर्यावरण दिवस की यदि बात करें तो ये जो मनाया जाता है 5 जून को, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन ही देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस दिन जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता था, और यहाँ पे अब भी यहाँ पे मनाया जाता है। तो 5 जून आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया 22 अप्रैल, तो ध्यान रखिएगा 22 अप्रैल जो है यह पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 16 दिसंबर दिया गया है, तो 16 दिसंबर जो है ओजोन जो परत है संरक्षण दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में 16 दिसंबर मनाया जाता है। और यहाँ पे 2 अक्टूबर दिया गया है, तो आप सभी को मालूम है 2 अक्टूबर जो है गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो हमारा केवल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी की यदि बात करें तो वो हमारी आती है गंगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो गंगा नदी है ये भारत में सबसे लंबी नदी है, और यदि इसकी लंबाई की बात करें तो ये आपका 2510 किलोमीटर तक है। कितना है साथियों? 2510 किमी। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए यमुना, तो यमुना जो है यह गंगा की सहायक नदी है, लेकिन लंबी नदी के अंतर्गत ये नहीं आती है, ये जो है गंगा से छोटी नदी है। तो इसी कारण यमुना ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। सी ऑप्शन दिया गया ब्रह्मपुत्र, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भारत में आपकी है तो लेकिन छोटी है, लेकिन ये तिब्बत और जो बांग्लादेश है उनसे ये मिलकर लंबी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये भी क्या है, गंगा से छोटी है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया गोदावरी, तो इसे जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है, लेकिन यह जो गंगा है जो गंगा है उससे क्या है, ये छोटी है। तो यहाँ पे गोदावरी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों, तो वो है हमारी गंगा नदी। क्लियर हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि लाल किला किसने बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया अकबर, जो कि पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि अकबर जो थे उन्होंने आगरा किला बनवाया था, लाल किला नहीं बनवाया था। तो ए ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया जहांगीर, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहांगीर जो है वो कला प्रेमी थे, लेकिन लाल किला इन्होंने नहीं बनवाया था। इसी कारण हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाता है। सी ऑप्शन दिया गया शाहजहां, तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि 1600 किसमें साथियों 1638 में दिल्ली में लाल किला इन्होंने बनवाया था, जो मुगल जो है स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन दिया गया शाहजहां, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया औरंगजेब, तो इन्होंने जो है जो किला है उनकी मरम्मत कराई थी, लेकिन निर्माण इन्होंने नहीं कराया था। तो इसी कारण जो है हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। केवल हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शाहजहां। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि जन धन योजना का उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन धन योजना, जैसे कि ए ऑप्शन है बेरोजगारी हटाना, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि बेरोजगारी हटाना जो है ये जो उद्देश्य माना जाता है, जो मनरेगा है ये उससे जुड़ा होता है। मनरेगा इसलिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया बेरोजगारी हटाने के लिए। बाकी यहाँ पे जन धन जो योजना है इससे कोई भी इसका लेना देना नहीं है। तो इसी कारण ए ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाता है। बी ऑप्शन देंगे गरीबों को मुफ्त अनाज देना, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री गरीब जो कल्याण योजना है उसके तहत आपका आता है गरीबों को मुफ्त अनाज देना। इसी कारण ये हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। सी ऑप्शन दिए गए सभी को बैंकिंग सुविधा देना, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे गलत है, क्योंकि जन धन योजना का उद्देश्य जो है हर नागरिक का बैंक
जो है वो खाता खोलना है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी को बैंकिंग सुविधा देना जो है ये जन धन योजना के अंतर्गत आता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे आपका जीरो बैलेंस पे जो खाता खुलता है उसी का है ये, जिसको हम बोलते हैं जन धन योजना। डी ऑप्शन दिया गया शिक्षा को बढ़ावा देना। तो शिक्षा को जो बढ़ावा देना है, जैसे कि आप यहाँ पे प्राइमरी स्कूलों में आपने देखा होगा, उस पर जो है जो पेंसिल बना हुआ होता है और उस पर आपको दो बच्चे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो कि चित्र बनाया जाता है तो उस पर आपको देखने को मिला होगा, उस पर लिखा हुआ सर्व शिक्षा अभियान। तो ये शिक्षा नीति का उद्देश्य है, शिक्षा को बढ़ावा देना इसका यहाँ पे उद्देश्य है, जो कि यहाँ पे जन धन योजना से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम डी ऑप्शन गलत मारेंगे। सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में बीच की पट्टी का रंग क्या होता है। मतलब जो बीच में जो पट्टी का जो रंग होता है वो कौन सा कलर होता है। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है हरा, तो यहाँ पे जो आपका हरा ऑप्शन दिया गया है ये जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे साथियों जो हरा रंग होता है ये तिरंगे की नीचे वाली पट्टी जो होती है उस पे होता है, जो कि ये समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है हरा रंग। ये आपका गलत हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। बी ऑप्शन दिया गया नारंगी, तो नारंगी जो रंग होता है वो आपका ऊपर होता है, मतलब कि ऊपर की जो पट्टी होती है उस पर आपको देखने को मिलता है, जो कि बलिदान और साहस का प्रतीक है नारंगी। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया नीला, तो जो नीला रंग होता है ये अशोक चक्र का होता है, जो कि ये जो रंग होता है अशोक चक्र का होता है, और जो सफ़ेद पट्टी होती है उसके ये बीच में होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपने देखा भी होगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया सफ़ेद, तो ये जो सफ़ेद है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ये जो आपका सफ़ेद रंग है ये जो होता है ये बीच की पट्टी में होता है, जो शांति और सत्य का प्रतीक है। तो हम यहाँ पे जो सही मारेंगे वो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा। जैसे कि ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर, तो आपको बता दें बिल्कुल यहाँ पे सही है, क्योंकि इन्होंने जन गण मन मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा था। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया बंकिम चंद्र, तो ये आपको बता दें इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। और यहाँ पे सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, जो कि ये राष्ट्रपिता थे, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रगान लेखक ये नहीं थे, राष्ट्रगान के लेखक नहीं थे, तो इसी कारण हम इनको गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, तो क्रांतिकारी नेता थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन ये संगीत से इनका कोई भी संबंध नहीं था, तो इसी कारण हम जो है यहाँ पे डी ऑप्शन गलत मारेंगे। बाकी जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ ठाकुर। ध्यान रखिएगा ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सकें।